हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम आप लोगों के साथ में एमपी सीरीज के अंतर्गत एक बड़ा ही अच्छा टॉपिक जिसका नाम है मध्य प्रदेश के प्रमुख संगठनों या संस्थानों के कार्यालय या मुख्यालय के बारे में इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है यह टॉपिक और मेरा आपसे प्रॉमिस है पूरा वीडियो देखना, आपको कई सारी जानकारियां इसके अलावा और मिलने वाली है। इसलिए बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सागर से। सागर के अंतर्गत हमें एक अकादमी देखने के लिए मिलती है जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना हमें देखने के लिए मिलती है 1986 के अंतर्गत और इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है। एक राजा हुआ करते थे, राजा उदयन शाह, जिनके द्वारा 1660 के अंतर्गत एक किला निर्मित किया गया था। इसी किले के अंतर्गत यह अकादमी लगती है। वैसे तो यदि देखा जाए 1906 के अंतर्गत पहले यहां पर पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय हुआ करता था। 1936 के अंतर्गत इसे पुलिस महाविद्यालय का दर्जा दिया गया और 1986 के अंतर्गत इसे अकादमी घोषित किया गया। यहाँ पर हम यदि देखें मध्य प्रदेश राज्य के जो भी पुलिसकर्मी इसके अंतर्गत सिलेक्ट होते हैं, अभ्यर्थी जो सिलेक्ट होते हैं, उन्हें यहाँ पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। अब देखें अपराध अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान भी हमें देखने के लिए मिलता है। कहां पर? तो सागर के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। तीसरा यदि देखें फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भी हमें देखने के लिए मिलती है सागर में। और एक बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है कॉम्प्लेक्स जिसका नाम है स्टील कॉम्प्लेक्स, यह भी है सागर के अंतर्गत। अब याद किस प्रकार से करें? ट्रिक के माध्यम से देखना। जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी, पुलिस का कार्य क्या होता है? अपराध पर नियंत्रण रखना। तो क्या किया? अपराध अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान याद हो गया। यदि कोई अपराधी सही प्रकार से अपराध सिद्ध नहीं करता तो उसकी फॉरेंसिक जांच कराई जाती है साइंस लेबोरेटरी के अंतर्गत। और यदि हमें पता चलता है कि उसने अपराध किया है तो पहले तो क्या हुआ करता था, अपराधी को यदि हम देखें लकड़ी के डंडे से मारा जाता था, अब स्टील के डंडे से मारा जाता है। इस प्रकार से मजाकिया अंदाज में याद कर लो। चारों आप लोगों को याद हो गए होंगे। उसके बाद बढ़ते हैं भोपाल की तरफ। भोपाल के अंतर्गत हमें कई सारे जो संगठन है या संस्था है उसके कार्यालय या मुख्यालय देखने के लिए मिलते हैं। एक छोटी सी बात याद रखो, आप यह प्रमुख याद कर लो। और यदि एग्जाम के अंतर्गत कुछ हम देखें संगठन या संस्थानों के कार्यालय या मुख्यालय आ जाए, यदि आपको पता ना हो तो आप कम से कम गेस करने के लिए उसका आंसर भोपाल ही लगाना, क्योंकि जो भोपाल है ना मध्य प्रदेश की राजधानी है। इसके अंतर्गत कई सारे संगठन या संस्थानों के कार्यालय या मुख्यालय स्थित है। इस बात को आप ध्यान रख लेना। शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंध संस्थान से। कब स्थापित किया गया था? 1987 के अंतर्गत स्थापित किया गया था। 1987 के अंतर्गत ही क्यों स्थापित किया गया होगा आप जानते हैं। 2 दिसंबर की रात और 3 दिसंबर 1984 की बात है। भोपाल के अंतर्गत भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। हम जानते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव हुआ था। इस रिसाव को रोकने के लिए
ऑपरेशन फेथ लॉन्च किया गया था। 15,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। प्रकाश, हम देखें भोपाल के जयप्रकाश नगर की यह घटना है। तो यह हम देखें इस बात से सबक लेकर संपूर्ण देश का, केवल मध्य प्रदेश का नहीं, संपूर्ण देश का राष्ट्रीय आपदा प्रबंध संस्थान 3 साल बाद 1984 के बाद 3 साल जोड़ दो, 1987 के अंतर्गत भोपाल में स्थापित किया गया है। अब यदि देखें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, मैंने यहाँ पर 3 ईयर लिखे हैं, बड़े ही महत्वपूर्ण है। यदि हम देखें इसकी नींव कब रखी जाती है तो याद रखना 21 मार्च 1977 को इस संग्रहालय की नींव रखी जाती है। उसके पश्चात यदि देखें तो इसे दर्जा दिया जाता है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का 1985 के अंतर्गत, किंतु 1993 के अंतर्गत इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। यह बात आपको पता होना चाहिए। यह हमें देखने के लिए मिलता है भोपाल में। अब बात करते हैं यातायात प्रशिक्षण संस्थान के बारे में। यदि हम देखें जो भोपाल है मध्य प्रदेश की राजधानी है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी देखे कहाँ पाई जाती है, भोपाल के अंतर्गत है। 1 किलोमीटर का जो एरिया है उसमें यदि देखें 855 लोग रहते हैं, अर्थात डेंसिटी ज़्यादा है तो स्वाभाविक है यातायात की समस्या भी ज़्यादा होंगी। तो यातायात प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर हुआ, भोपाल में। ज़्यादा यातायात है, ज़्यादा लोगों के पास वाहन है तो स्वाभाविक है प्रदूषण भी होगा। तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय यह हमें देखने के लिए मिलता है कहाँ पर, भोपाल में। एक बात याद रखना, इस बोर्ड का पहले नाम क्या हुआ करता था तो मध्य प्रदेश राज्य प्रदूषण जल प्रदूषण बोर्ड हुआ करता था। 1 नवंबर 1980 को इसका नाम परिवर्तित करके मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कर दिया गया। अब अगला देखें मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम। आपने देखा कि सबसे ज़्यादा लोग हैं तो स्वाभाविक है, और मध्य प्रदेश की राजधानी भी है तो जो इंडस्ट्रीज है सबसे ज़्यादा हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। तो मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास अर्थात इंडस्ट्रीज का विकास हमें कहां पर देखने के लिए मिलता है, भोपाल के अंतर्गत। कब स्थापित की गई थी, 1965 के अंतर्गत स्थापित की गई थी। अब औद्योगिक विकास देखा, अब लघु औद्योगिक निगम भी हमें देखने के लिए मिलता है जिसकी स्थापना 1961 के अंतर्गत की गई थी। एग्जाम में तो इनके ईयर भी पूछ लिए गए हैं, इसलिए इनके ईयर मैंने मेंशन कर दिए। अब देखते हैं राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय। यदि हम देखें जो भोपाल है हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी है, सब लोग क्या है, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित है, अर्थात वह कानूनी सलाह अच्छे से ले सकते हैं। तो इस प्रकार से याद रख लो, राष्ट्रीय स्तर का विधि संस्थान विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1997 के अंतर्गत की गई थी, भोपाल में है। केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान, आप यदि देखें तो केंद्र स्तर का कृषि इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ पर है, भोपाल में। अब मोस्ट आईएमपी हो जाता है भारतीय वन प्रबंध संस्थान अर्थात फॉरेस्ट मैनेजमेंट का जो ऑफिस है वह देखने के लिए मिलता है भोपाल में। इसकी स्थापना 1982 के अंतर्गत की गई थी। और एक महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश वन विकास निगम अर्थात वनों का विकास का जो निगम है उसका मुख्यालय जो है वह है कहां पर, भोपाल में। 1975 के अंतर्गत स्थापित किया गया था। याद इस प्रकार से रखना कि वनों का जो मैनेजमेंट है, जो प्रबंध है और इनके विकास का जो कार्यालय है यह दोनों कहां पर है, भोपाल में है। अब यदि देखें मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है।
इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1972 को की गई थी। जब भी बात होती है मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग की तो आपको पता होना चाहिए इसके अध्यक्ष कौन होते हैं। जिस समय मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग 24 अक्टूबर 1972 को मध्य प्रदेश में लागू हुआ, उस समय हमारे यहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री हुआ करते थे प्रकाश चंद्र सेठी साहब। प्रकाश चंद्र सेठी साहब मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग के पहले अध्यक्ष बने थे। राज्य योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं ना, हमेशा प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं। अगला देखिए मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम। हम यदि देखें मध्य प्रदेश के अंतर्गत कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। खनिज संपदा के अंतर्गत मध्य प्रदेश संपूर्ण देश के अंतर्गत यदि देखें तो चौथा स्थान रखता है। इसकी स्थापना कहां पर हुई थी तो भोपाल के अंतर्गत हुई थी 19 जनवरी 1962 को। यह तारीख भी एग्जाम में पूछी गई है। मध्य प्रदेश चर्म विकास निगम, इसकी स्थापना 1981 के अंतर्गत भोपाल में की गई थी। अब यदि बात करें रेलवे भर्ती बोर्ड का मुख्यालय, रेलवे भर्ती बोर्ड का मुख्यालय हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। उसके पश्चात साई का क्षेत्रीय कार्यालय स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अर्थात हम जानते हैं बहुत बड़ी खेल संस्था है हमारे भारत की, उसका जो क्षेत्रीय कार्यालय है भोपाल के अंतर्गत है। भोपाल के अंतर्गत भी यदि पर्टिकुलर बात करें तो गोरेगांव के अंतर्गत हमें यह कार्यालय देखने के लिए मिलता है। भोपाल पूरा खत्म हुआ, बात करते हैं जबलपुर के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि जबलपुर बड़ा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले यहाँ पर हमने बात करी रेलवे भर्ती बोर्ड का मुख्यालय तो भोपाल में है, किंतु यदि वर्तमान में यदि बात करें तो हमें पता होना चाहिए जो हमारा जो रेलवे डिपार्टमेंट है भारत सरकार का, उसके कुल 18 जोन है। उन 18 जोन में से एक जोन हमें देखने के लिए मिलता है जबलपुर में, जिसका नाम क्या है, पश्चिम मध्य जोन कहलाता है। यह बहुत बड़ी बात है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 2003 को की गई थी, अर्थात हम कह सकते हैं 1 अप्रैल 2003 को यह जो जोन है ना पश्चिम मध्य जोन, इसे दर्जा प्राप्त हो गया था। और एक बात याद रखना, जबलपुर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, मध्य प्रदेश विद्युत का जो मुख्यालय है, जो कार्यालय है, संपूर्ण हम यदि देखें मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो बिजली का जो कार्य होता है ना, जबलपुर से ही संपादित किया जाता है। वहाँ पर एक भवन है जिसका नाम है शक्ति भवन, यह भी आप याद रखना। उसके पश्चात जवाहरलाल नेहरू कृषि विद्यालय कब स्थापित किया गया था, 1964 के अंतर्गत स्थापित किया गया था। और याद रखना यह सबसे बड़ा, संपूर्ण मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एवं पहला कृषि विश्वविद्यालय है जो 1964 के अंतर्गत अपने अस्तित्व में आता है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय आप जानते हैं, जैसे ही हमारा मध्य प्रदेश बना 1 नवंबर 1956 को, तो क्या होता है, हमारे मध्य प्रदेश का अपना एक उच्च न्यायालय बनाया जाता है। इसके पहले जो हमारा मध्य प्रदेश हुआ करता था उसका मुख्यालय जो हुआ करता था उच्च न्यायालय का नागपुर के अंतर्गत हुआ करता था। मध्य प्रदेश की जो पहली राजधानी हुआ करती थी नागपुर हुआ करती थी। 1956 के अंतर्गत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय यहाँ पर बनाया जाता है। महाअधिवक्ता कार्यालय मोस्ट आईएमपी है, इसकी स्थापना भी आप लिख सकते हैं 1956 के अंतर्गत की गई थी। और याद रखना जो महाअधिवक्ता है ना, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, संपूर्ण राज्य का जो कानूनी सलाहकार होता है, जो राज्य सरकार को अपनी कानूनी सलाह उपलब्ध कराता है, उसे ही कहा जाता है महाधिवक्ता। इसकी जो नियुक्ति है ना राज्यपाल महोदय के द्वारा की जाती है। जिस प्रकार से भारत का महान्यायवादी होता है, उसी प्रकार से प्रत्येक राज्य में होता
होता है महाअधिवक्ता। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान केंद्र मोस्ट आईएमपी है। आपको पता होना चाहिए कि उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान केंद्र का जो मुख्यालय है जबलपुर में है। 1988 के अंतर्गत इसे स्थापित किया गया था। अब देखिए, राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र का क्षेत्रीय कार्यालय, यदि हम बात करें कि जो राष्ट्र स्तर का वन अनुसंधान केंद्र है वह हमें देहरादून, जो हमारा उत्तराखंड राज्य है उसकी राजधानी देहरादून के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। और आपको एक बात और पता होना चाहिए कि देहरादून जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। उसके अंतर्गत यह महत्वपूर्ण हमें वन अनुसंधान केंद्र देखने के लिए मिलता है। किंतु यदि बात करें तो उसका क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर है? जबलपुर में है। और एक बात याद रखना, मध्य प्रदेश का, स्वयं अपने मध्य प्रदेश का वन अनुसंधान संस्थान भी कहां पर स्थापित किया गया है? जबलपुर में 1963 के अंतर्गत स्थापित किया गया है। साथ ही साथ आपको एक बात और पता होना चाहिए, मोस्ट आईएमपी बात है, यह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय तो हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर में है, किंतु इसकी दो खंडपीठ हमें देखने के लिए मिलती है। एक जो खंडपीठ है ना, कहाँ पर है? तो ग्वालियर के अंतर्गत है। एक खंडपीठ जबलपुर के अंतर्गत है। इसकी स्थापना, जो खंडपीठ की स्थापना की गई थी ना, कब की गई थी? 28 नवंबर 1968 के अंतर्गत की गई थी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताना, वर्तमान के अंतर्गत मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है इसके अंतर्गत कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? यदि न्यायाधीशों की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश के सबसे पहले न्यायाधीश हुआ करते थे एम हिदायतुल्ला। और यदि देखें तो यह बाद में चलकर संपूर्ण, यदि हम भारत की यदि बात करें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं 11वें नंबर के। यदि बात करें, पहले मुस्लिम न्यायाधीश हुआ करते थे एम हिदायतुल्ला, मध्य प्रदेश के भी। और यदि देखें तो भारत के भी पहले मुस्लिम न्यायाधीश बनते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं। यह बात भी आपको पता होना चाहिए। यदि महिला न्यायाधीश की यदि बात करें तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन है। चलो बता देता हूं, सरोजनी सक्सेना जो है मध्य प्रदेश के अंतर्गत यदि हम देखें तो पहली महिला न्यायाधीश बनने का श्रेय उन्हें जाता है। अब यदि देखें तो मध्य प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान भी खत्म हुआ। मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1946 के अंतर्गत जबलपुर में की गई थी। किंतु याद रखना, इसका मुख्यालय ट्रांसफर कर दिया गया है। इसका मुख्यालय हमें देखने के लिए मिलता है इंदौर में। टेबल टेनिस एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1957 के अंतर्गत की गई थी। और आप जानते हैं, मोस्ट आईएमपी होना चाहिए, दोनों एग्जाम के दृष्टिकोण से पूछे गए हैं। अब बात करते हैं किसकी? इंदौर की बात करते हैं, उसके बाद हम ग्वालियर को देख लेंगे। तो यदि बात करें मध्य प्रदेश वित्त निगम का कार्यालय, यदि हम बात करें सबसे पहले इंदौर की यदि छवि हम देखें तो इंदौर जो है मध्य प्रदेश की यदि व्यावसायिक राजधानी कहलाता है। यदि देखें आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, साथ ही साथ खेल राजधानी के रूप में जाना जाता है। इंदौर के अंतर्गत सबसे ज़्यादा वस्त्र उद्योग और याद रखना ऊनी उद्योग भी ज़्यादा प्रचलित है। यहाँ तक इंदौर को ऊनी नगरी के नाम से भी मध्य प्रदेश की जाना जाता है। तो वित्त निगम का कार्यालय, जिसकी स्थापना 1955 के अंतर्गत हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इंदौर में। मध्य प्रदेश वस्त्रो उद्योग निगम, अभी मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा उद्योग भी कपड़े का होता है। इसकी स्थापना 1970 के अंतर्गत इंदौर में की गई थी।
पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण महाविद्यालय मोस्ट आईएमपी है। याद रखना, एग्जाम में खास करके जेल प्रहरी के एग्जाम में पूछा जा सकता है। पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण महाविद्यालय इंदौर के अंतर्गत है। रुस्तम जी सशस्त्र पुलिस महाविद्यालय, इसकी स्थापना 1980 के अंतर्गत की गई थी। और रुस्तम जी है कौन? पुलिस महानिरीक्षक हुआ करते थे। इन्हें सम्मान देने के लिए इन्हीं के नाम पर पहले इसका नाम हुआ करता था सशस्त्र पुलिस महाविद्यालय। 2003 के अंतर्गत इसका नाम परिवर्तित करके रुस्तम जी सशस्त्र पुलिस महाविद्यालय किया गया। अब मोस्ट आईएमपी हो जाता है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय या कार्यालय कहां पर है? इंदौर के अंतर्गत है। इसे कब स्थापित किया गया था? 27 अक्टूबर 1956 को। जिस समय मध्य प्रदेश बन गया था ना, उसी समय इसे स्थापित कर दिया गया था। अब देखें, मध्य प्रदेश राज्य भंडार गृह निगम, जितना भी भंडारण होता है ना, वह कहां पर किया जाता है? उसका मुख्यालय कहां पर है? इंदौर में है। ऋतु वेधशाला, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मध्य प्रदेश की ऋतु वेधशाला, यदि हम देखें जितने भी मौसम से संबंधित आंकड़े जो उपलब्ध कराए जाते हैं ना, जो सबसे ज्यादा आंकड़े इसी वेधशाला के द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। और यह वेधशाला इंदौर में है। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स, कई प्रकार के कॉम्प्लेक्स देखने के लिए मिलते हैं। ई से कर लेना इंदौर, ई से कर लेना इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा, वस्त्र उद्योग का सबसे ज्यादा जो काम होता है इंदौर में है। तो रेडीमेड गारमेंट्स कॉम्प्लेक्स भी हमें देखने के लिए मिलता है। कहां पर? इंदौर में। डायमंड पार्क, अर्थात पन्ना वाला जो पार्क है ना, जिससे पन्ना हम कह सकते हैं, तो डायमंड पार्क जो हमें देखने के लिए मिलता है इंदौर के अंतर्गत। यदि वैसे हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो होता है पन्ना, हम उसका सबसे ज़्यादा उत्पादन हमें देखने के लिए मिलता है कहाँ पर? तो हमारे अन्य राज्यों के अंतर्गत भी देखने के लिए मिलता है। और सबसे ज़्यादा जो देखने के लिए मिलता है कहाँ पर? हमारे अपने शहर पन्ना के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है पन्ना, अर्थात हम देखें पन्ना के अंतर्गत हमें जो देखने के लिए मिलता है, हीरे का सबसे ज्यादा उत्पादन संपूर्ण भारत के अंतर्गत यदि होता है तो कहां पर होता है? छतरपुर के पास वाला जो जिला पन्ना, उसी के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ, आपको पहले ही बता चुका हूं, उच्च प्रौद्योगिकी संस्थान व लेजर किरण परमाणु संस्थान मोस्ट आईएमपी, जिसे जाना जाता है केट के नाम से, सेंट्रल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, इसकी स्थापना 1984 के अंतर्गत की गई थी। और आपको एक बात और पता होना चाहिए, यह एशिया का सबसे पहला उच्च प्रौद्योगिकी संस्थान है और संपूर्ण विश्व का तीसरा उच्च प्रौद्योगिकी संस्थान है। इसका 2007 में नाम परिवर्तित कर दिया गया है, राजा रमन्ना सेंट्रल फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी इसका नाम कर दिया गया है। मध्य प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्थान बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। याद रखना, इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इंदौर के अंतर्गत है। जैविक शब्द आया है तो आपको पता होना चाहिए, संपूर्ण मध्य प्रदेश में नहीं संपूर्ण भारत के अंतर्गत सबसे पहले जैविक खेती की इकाई कहां पर लगाई गई थी? तो इंदौर में लगाई गई थी। पहला नर्सिंग पीएचडी शोध केंद्र हमारे इंदौर के अंतर्गत है। और मोस्ट आईएमपी मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला इंदौर ऐसा है जिसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होम मैनेजमेंट और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दोनों, अर्थात आईआईएम और आईआईटी, जो देश के सबसे बड़े शिक्षा संस्थानों में से जाने जाते हैं, दोनों कहां पर है? हमारे अपने इंदौर में है। अब यदि बात करें ग्वालियर की, बात करते हैं, ग्वालियर भी मोस्ट आईएमपी है।
मध्य प्रदेश महालेखाकार का कार्यालय, इसकी स्थापना महालेखाकार अर्थात होता क्या है, ऑडिटर जनरल होता है जो ऑडिट करता है। ऑडिट का सबसे जो बड़ा जो काम होता है ना, इसी ऑडिटर जनरल के द्वारा किया जाता है। इसका जो कार्यालय है ग्वालियर के अंतर्गत है। 1985 के अंतर्गत स्थापित किया गया था। पटवारी प्रशिक्षण केंद्र, पटवारियों को जो प्रशिक्षण दिया जाता है उसका कार्यालय भी ग्वालियर के अंतर्गत है। अब मुझे बताइए, पटवारी प्रशिक्षण केंद्र है तो आप कह सकते हैं कि पटवारी का कार्य क्या होता है कि भू अभिलेखों को बनाना। क्या होता है? जो भू अभिलेख होते हैं उन्हें बनाना, उन्हें तैयार करना। तो इसका कार्यालय भी कहां पर है? तो वह हमें देखने के लिए मिलता है ग्वालियर के अंतर्गत। मध्य प्रदेश राजस्व कार्यालय, जो राजस्व जो है, राजस्व न्यायालय का जो कार्यालय है वह भी ग्वालियर के अंतर्गत है। और मोस्ट आईएमपी है देश का एडवोकेट ट्रेनिंग सेंटर, पहला एडवोकेट ट्रेनिंग सेंटर, जिसकी स्थापना 21 अक्टूबर 2009 को की गई थी। इसका मुख्यालय भी कहां पर है? तो वह हमें देखने के लिए मिलता है ग्वालियर के अंतर्गत। और उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ, मैंने आपसे पहले ही कहा, एक ग्वालियर के अंतर्गत है और एक इंदौर के अंतर्गत है। तो इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आप लोगों को मैंने इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करा दी। उम्मीद करता हूं आपको यह संपूर्ण जानकारी, साथ ही साथ अदर फैक्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। आप एक इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने अच्छे नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे क्या हो सके, आप लोगों को हमारी आने वाली नोटिफिकेशन प्रॉपर वे में मिल सके। जय हिंद।